औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कुरान में लफ्ज़ शराब किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है? बेमकसद इंसान कौन है? शहद को शराब से क्यों तशबीह दी गई है? शहद की मक्खियों पर गौर व फिक्र करने का हुक्म क्यों है? सूरह आनाम की आयत 70 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तू उन लोगों को छोड़ दे जिन्होंने अपने दीन को खेल और कूद बना रखा है और उन्हें दुनिया की जिंदगानी ने धोखा दिया है, और इस कुरान के ज़रिए नसीहत कर, ऐसा ना हो कि नफ्स उसकी वजह से जो उसने किया हलाकत में पड़ जाए। फिर अल्लाह ताला के सिवा ना तो कोई उसका सरपरस्त होगा और ना सिफारशी, और अगर वो नफ्स हर तरह का बदला देना चाहेगा उससे कबूल न किया जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपने किए की वजह से गिरफ्तार हो गए, इसके लिए खोलता हुआ गर्म पानी पीने को और दर्दनाक अजाब होगा। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बामकसद हयात के लिए दुनिया में पैदा किया, और बेमकसद वही है जो अपने असल सिरात से हटा हुआ है, और उसका अंजाम यही है कि आखिरत में जहन्नुम में खोलता हुआ गर्म पानी तैयार रखा है। यहाँ पर शराब अहले नार की ग़िज़ा के तौर पर रखी गई है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 4 में इरशाद है, वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुन मिन हमीमिन व अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफुरून, और वो लोग जो काफिर हो गए उनके लिए पीने को खोलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब होगा, इसलिए कि वो कुफ्र किया करते थे। कुफर की हालत में ज़िंदगी बसर करना और काफिर वही है जो इनकारे हुज्जत इलाहिया करता है। सूरह नहल की आयत नंबर 10 में इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीही तुसीमूना। वो अल्लाह ताला वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, उसी में पीने का पानी होता है और उसी में से दरख्त होते हैं। सूरह नहल की आयत 68 और 69 में इरशाद हुआ, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि तू पहाड़ों, दरख्तों और उन बेलों में जिन्हें लोग ऊंचा करते हैं अपने घर बना, फिर तू हर एक फल में से खा, फिर अपने परवरदिगार के रास्तों पर फर्मा बरदार बनकर चली जा। उसके पेटों से एक मशरूबा बनकर निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, उसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं ज़रूर एक निशानी है। इस आयत करीमा में चंद बातें अहम हैं। शहद की मक्खी का जिक्र फरमाया है कि वो अल्लाह के हुक्म से इनहराफ या इनकार नहीं करती, बल्कि अम्र इलाही के ताबे रहकर मुख्तलिफ अनवा इकसाम के फलों से रस चूसती रहती है। फिर अल्लाह ताला ने मक्खी के अंदर ऐसा निज़ाम रखा हुआ है जिसमें से तैयार प्रोडक्ट बाहर आती है, ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में जिसको शहद कहते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ शराब शहद के मायनों में आया है, ऐसा रस जो मक्खी के अंदर से खारिज होता है, जिसमें इंसानों के लिए शिफा मौजूद होती है। शहद एक तैयार प्रोडक्ट का नाम है जिसको माया हालत में नोश किया जाता है। हमारा मकसद लफ्ज़ शराब के मायनों पर गौर करना है। अल्लाह ने शहद को शिफा का दर्जा अता फरमाया है, फिर अल्लाह ने गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें निशानी का जिक्र फरमाया, यानी अल्लाह की निशानी का मुशाहिदा कर लो। अब शराब तहूर से कबल साकी वो होना चाहिए जिसकी शराब में ऐसी शिफा हो कि हिजाबात रूही जो परवाज में हायल हैं वो सब पाक हो जाएं। अव्वल इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को वही फरमाई है, यानी उसकी तबीयत के अंदर ये बात पाई जाती है कि वो पहाड़ों और दरख्तों पर छत्ता बनाए जिनको दारे बस्त कहते हैं।
جو درخت انگور ہے یا وہ خانے اور سوراخ جو لوگ ان کے لیے بناتے ہیں۔ یعنی دنیا کے تمام انجینئر مل کر بھی حیران ہو جائیں کہ جو اللہ کی وحی کے تابع ہو کر یہ مکھیاں بناتی ہیں۔ ان گھروں کے بنانے کا مقصد ان مکھیوں کے پیٹ سے نکلنے والا وہ مواد جو مائع حالت میں برآمد ہوتا ہے، جس کو شہد کہتے ہیں، اس کو جمع کرنا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں شہد کے لیے شراب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ شہد کئی رنگوں کی ہے، سفید، زرد، سرخ، سبزی مائل، اور اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے شفا قرار دیا۔ آج جتنی ادویات تیار ہوتی ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں مکھی ساقی شہد کے مرتبے پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی اس کاریگری میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے حکمت اور نشانیاں رکھی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہی نہل اللہ ہیں کہ جن پر اللہ نے وحی کی ہے، اور جبال سے مراد عرب والے ہیں۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ عرب والوں کو شیعہ بنائیں، ومن شجر یعنی عجم سے، ومما یعشرون اور ان کے آزاد شدہ غلاموں میں سے جو قبائل عرب میں داخل ہوئے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ مختلف رنگوں کی پینے والی شراب سے مطلب ہے کہ انوار علم الہیہ جو ہم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ وہ علم جو شراب تطہیر کی صورت میں انوار معصومین سے ظاہر ہوتا ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف قائم کرتا ہے، قلوب کو منور کرتا ہے، نفس کے امراض کو زائل کرتا ہے، اس علم نورانیہ میں شفا ہے۔ یعنی شہر علم کا باب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود مقدس سے نکلنے والا علم شہد کی مکھی سے برآمد ہونے والی شراب کی مثل شفائے تطہیر رکھتا ہے۔ اس کی باطنی تعبیر یہی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اس شراب نحل کی مثل ہے جو اس تک پہنچا اور اس سے مستفید ہوا، وہ جہالت و ضلالت کے امراض کی شفا کا باعث بنا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت 57 میں، وَشَفَاءٌ لِمَا فِي صُدُورٍ، یعنی ان امراض کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔